हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर सेकंड कच्छ की शेर उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो यह सारा है वह नोटबुक में लिख लेना। अभ्यास। निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। फर्स्ट, मरुभूमि रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर सवारी करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेकंड, कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। थर्ड, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। फोर्थ, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा पर गए हो तो उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आंसर, पिछले वर्ष दिवाली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बजे थे। हम वहाँ एक होटल में ठहरे। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने के लिए गए। वहाँ की कला देखकर दंग रह गए। अगले दिन हमने टोल रोक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखने गए।
उसके बाद नखी तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। हमने वहाँ के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा है। सेकंड, आपने की हुई यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले एड्रेस 14 सद्गुरु सोसाइटी, भक्तिनगर, मालिया हाटिना, 362245, 1 नवंबर 2020। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। हुलर और मानसबल झीलें भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर। तुम्हारा मित्र आलोक। दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले सितारा। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकलता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। सेकंड, हाथी। गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। चिराग। मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी हैं, तेल और बाती। फोर्थ, पाठशाला। ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। Thank you.